fx be a twice differentiable function fx is equal to x square and for x is equal to 1 to 3 मतलब fx is equal to x square holds only at x is equal to 1, 2 and 3. This is the definition of this function and fx is a twice differentiable function and option are f dash x is equal to 2 for all x belongs to 1 to 3 close interval and second option is f double dash x is equal to 2 for all x belongs to 1 to 3 open. This is f double dash x open 1 to 3 for all. This is for sum and this is f dash x is equal to 2x for all x belongs to 1 to 3 open. तो ये कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं. फंक्शन ट्वाइस डिफरेंशिएबल है और एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर को होल्ड कर रहा है 1, 2, 3 पर, है ना. यानी एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर किस पॉइंट पे इक्वल है? 1 पे, 2 पे एंड 3 पर. ओके. एंड क्वेश्चंस में डेरिवेटिव एंड डबल डेरिवेटिव्स के बारे में कुछ कमेंट कर रहा है कि डेरिवेटिव 2 के इक्वल होगा किसी न किसी एक पॉइंट पे या फिर 1 से 3 के बीच में सारे पॉइंट पे होगा. ऐसी डबल डेरिवेटिव के बारे में बोल रहा है. तो एफ एक्स इज इक्वल टू जो एक्स स्क्वायर है वो तो एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, ये होल्ड कर रहा है एक्स इज इक्वल टू 1, 2 एंड 3 पर, है ना. तो इफ आई टेक अ फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, है ना, दिस फंक्शन हैज रूट्स एक्स इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू 2 एंड एक्स इज इक्वल टू 3. क्योंकि एफ एक्स एक्स के स्क्वायर है किस पॉइंट पर? 1, 2, 3 के. तो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो जाएगा किस पर? इन तीनों पॉइंट्स पर, है ना. तो लेट की ये जी एक्स फंक्शन है ना. तो अब जी एक्स फंक्शन है तो यहां पे हम बोल सकते हैं कि G1 भी 0 है, G2 भी 0 है और G3 भी 0 है ना. ओके. अब 1, 2, 3 यानी 1, 2 एंड 3 इस पॉइंट पे वैल्यू 0 आ रहा है, 2 पॉइंट पे भी वैल्यू 0 आ रहा है, 3 पे भी आ रहा है. तो 1 और 2 के 1 पे भी वैल्यू 0, 2 पर भी वैल्यू 0. ओके. और फंक्शन जो एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर है ये तो डिफरेंशिएबल बताया ही गया है, तो एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल है. इट मीन्स एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर भी डिफरेंशिएबल हो गया. तो जी एक्स फंक्शन फाइनली डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूस भी है और 1 और 2 पर वैल्यू भी सेम आ रहा है. इट मीन जी एक्स इज एप्लीकेबल फॉर रॉल्स थ्योरम. तो रॉलीज थ्योरम से हम ये बोल सकते हैं कि 1 से 2 के बीच में कहीं ना कहीं डेरिवेटिव 0 हो रहा होगा जी एक्स का, है ना. लेट सपोज कि मैंने एक पॉइंट 1 से 2 के बीच में एक पॉइंट C1 लिया, तो आई कैन से दैट कि जी डैश C1 इज इक्वल टू 0. क्योंकि 1 पे वैल्यू 0 है, 2 पे वैल्यू भी 0 है, तो इसका मतलब 1 और 2 के बीच में लेट सपोज वो पॉइंट C1 है जिस पर जी का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, है ना. ओके. एंड 2 पर भी वैल्यू 0 है, 3 पर भी वैल्यू 0 है. तो 2 और 3 के बीच में लेट सपोज कि C2 पॉइंट है, उस पॉइंट पे भी डेरिवेटिव लेट सपोज 0 है. क्योंकि एटलीस्ट एक पॉइंट तो होगा ही 2 से 3 के बीच में जिस पर डेरिवेटिव 0 होगा. सेम लाइन पे 1 से 2 के बीच में भी एक पॉइंट होगा. तो लेट सपोज 1 से 2 के बीच में हमने C1 कंसीडर किया है और 2 से 3 के बीच में हमने C2 कंसीडर किया है. यहाँ पे C1 हम क्या बोल रहे हैं? 1 से 2 के बीच में एंड C2 इज ओपनली 2 to 3 जहां पर डेरिवेटिव जी डैश C1 0 है, जी डैश C 0 है. तो जी डैश C1 मतलब एफ डैश एक्स माइनस 2x इज इक्वल टू 0. यानी एफ डैश एक्स 2x के इक्वल होगा डेफिनेटली एटलीस्ट एक पॉइंट पर 1 से 2 के बीच में. ऐसे ही एफ डैश एक्स माइनस 2x 0 होगा 2 से 3 के बीच में भी एटलीस्ट. बट यहां पे जो डेफिनेशन दे रखी है कि एफ डैश एक्स जो है वो 2x के इक्वल है, वो फॉर ऑल x दे रखा है. 1 से 3 के बीच में सारे पॉइंट होते हैं, ऐसा तो नहीं बोल सकते, है ना. फॉर ऑल की वजह से ये क्वेश्चन रॉन्ग हो गया. अच्छा. और डेरिवेटिव का बोला एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2 का फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 1 to 3, ये भी गलत हो गया. ओके. अब डबल डेरिवेटिव के बारे में बोला है. अब देखो, अगर मैं ये कहूं कि जैसे C1 एक पॉइंट है और C2 एक पॉइंट है ना. C1 C2, C1 1 से 2 के बीच में आ रहा है, C2 2 से 3 के बीच में आ रहा है. तो C1 पे जो है वो डेरिवेटिव 0 है, जी डैश C1 0 है. ओके. और जी डैश C2 0 है. तो इसका मतलब ये हो गया कि जी डैश एक्स फंक्शन के बारे में, जी डैश एक्स पे अगर मैं रॉल्स थ्योरम लगाऊं, यानी जी डैश एक्स फंक्शन एक डिफरेंशिएबल है, कॉन्टिन्यूस भी है और जी डैश C1 0 है, जी डैश C2 0 है. इट मीन C1 C2 के बीच में कोई एक पॉइंट C रहा होगा जिसमें इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, जी डैश एक्स. मतलब जी डैश एक्स का डेरिवेटिव मतलब जी डबल डैश एक्स.
तो देयर एग्जिस्ट सी बिलोंग्स टू C1 C2 सच दैट G डबल डैश C इज इक्वल टू 0, क्योंकि G डैश X पर भी रॉस थ्योरम लग रहा है C1 C2 के बीच में, क्योंकि C1 पर भी वैल्यू 0 है, C1 C2 पर भी वैल्यू 0 है G डैश X फंक्शन की, तो G डबल डैश C 0 होगा। G डबल डैश C मीन्स F डबल डैश X माइनस 2 इज इक्वल टू 0, मतलब F डबल डैश C है ना इज इक्वल टू 2। तो C तो पॉइंट 1 से 2 के बीच में है, C जो पॉइंट है वो तो C1 C2 के बीच में है, और C1 C2 खुद 1 से 3 के बीच में है, तो जो फाइनली जो C पॉइंट होगा वो भी तो 1 से 3 के बीच में होगा। तो फाइनली हम क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे कि F डैश X जो है वो 2 के इक्वल हो गया है फॉर सम C, मतलब सम C बोल सकते हैं, एटलीस्ट 1 C बिलोंग्स टू 1 to 3, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव कहीं ना कहीं कम से कम एक पॉइंट पर 1 से 3 के बीच में वो 2 के इक्वल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे F डबल डैश C 2 के इक्वल आ रहा है और C पॉइंट 1 से 3 के बीच में इलाई कर रहा है। ओके, तो रॉस थ्योरम का एप्लीकेशन है। फंक्शन दे रखा है x cot इनवर्स x फॉर x पॉजिटिव, है ना। फंक्शन पहले डिफाइन किया गया x cot इनवर्स x फॉर x पॉजिटिव, एंड उसके बाद ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1 x बिलोंग्स टू 0 to 1 फॉर विच cot इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, ऐसे फॉर एटलीस्ट 1 x इन 0 to infinity फॉर विच f ऑफ x प्लस 2 अपॉन पाई माइनस एफ एक्स इज लेस देन 1, एंड नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन f x इज इक्वल टू sec x इज 1, एंड लास्ट ऑप्शन इज f डैश x इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। तो फाइनली तुम्हें इस फंक्शन के लिए चारों ऑप्शंस को तुम्हें चेक करना पड़ेगा 1 by 1, है ना। तो पहले फंक्शन दे रखा है, फंक्शन में ये कह रहा है कि दे रहा है एटलीस्ट 1 x 0 से 1 में जिसमें cot इनवर्स x x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आ रहा है। ओके, डेरिवेटिव को डिक्रीजिंग बोला जा रहा है ना। तो पहले इसको डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करो, डेरिवेटिव कितना आएगा। तो फंक्शन क्या है x cot इनवर्स x, और ये x पॉजिटिव के लिए डिफाइन है ना, नॉन नेगेटिव। तो डेरिवेटिव कम्स आउट x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड प्लस cot इनवर्स x। तो फाइनली जो डेरिवेटिव आ रहा है वो तो cot इनवर्स x माइनस x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है। ओके, बट इस क्वेश्चन में डेरिवेटिव की डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग की बात हो रही है, मतलब डेरिवेटिव की मोनोटोनिसिटी नेचर है उसको पूछ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। तो f डबल डैश x कितना आएगा, देखो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये यहाँ पे कितना आएगा, u बाई भी लगा दो 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू 1 हो गया, और माइनस यहाँ पे x इंटू 2x हो गया। ओके, तो माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड दिस विल माइनस ऑफ माइनस 2x स्क्वायर, और ये एक्स स्क्वायर मतलब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो फाइनली 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर तो मीन्स माइनस 1 अपॉन एक्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एंड दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो आएगा माइनस 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ रहा है डबल डेरिवेटिव, एंड विच इज ऑलवेज नेगेटिव, क्योंकि ये तो एक्सप्रेशन ऑलवेज नेगेटिव है। तो यहां से ये पता चला कि जो f डैश x है वो तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ही होगा, है ना। तो f डैश x स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन इन 0 to infinity, हाँ ये तो सही हो गया फिर ऑप्शन। ओके, अब देखो जो डेरिवेटिव आ रहा है ना, डेरिवेटिव कितना आ रहा है फंक्शन का, ये आ रहा है ना, डेरिवेटिव आ रहा है, और ये पहले ऑप्शन में एक्चुअली यही जानना चाह रहा है कि cot इनवर्स x इज इक्वल टू x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मतलब 0 से 1 में क्या ये इसके इक्वल होगा किसी ना किसी एक पॉइंट पर, ये पूछ रहा है। तो यानी डेरिवेटिव का 0 होना जरूरी है उस पॉइंट को सही होने के लिए, मतलब cot इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो लिखा है क्या ये 0 हो जाएगा किसी ना किसी एक वैल्यू ऑफ x पर विद इन 0 to 1, ये पूछा जा रहा है। तो cot इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये डेरिवेटिव है, तो 0 से 1 के बीच में क्या डेरिवेटिव एटलीस्ट 1 टाइम 0 हो जाएगा, ये पूछा जा रहा है। तो अब देखो ऐसी लैंग्वेज तो रॉस थ्योरम में आती है। तो अगर मैं फंक्शन की बात करूं यहाँ पे, तो इसमें f ऑफ 0 कितना आ रहा है 0, और f ऑफ 1 कितना आ रहा है पाई बाई 2, नहीं पाई बाई 4,
है ना। तो एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन के इक्वल नहीं आ रहा है, एफ ऑफ जीरो एफ ऑफ वन के इक्वल नहीं आ रहा है, तो रॉल्स थ्योरम तो लग नहीं रहा है। बट रॉल्स एप्लीकेबल नहीं है, इट डजंट मीन कि डेरिवेटिव जीरो नहीं हो सकता। हाँ, रॉल्स एप्लीकेबल होता तो डेफिनेटली हम बोल सकते थे, बट अगर रॉल्स एप्लीकेबल नहीं है तो फिर मुझे चेक करना पड़ेगा कि डेरिवेटिव जीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो डेरिवेटिव ये एक फंक्शन है जो कि स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। ये हमें पता है कि डेरिवेटिव जो है एफ डैश एक्स वो तो एक स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो अगर मैं एफ डैश जीरो निकालूं, जैसे जीरो से वन के बीच में बात करूं, है ना, जीरो से वन में ही कह रहा है वो, तो जीरो से वन में हम ये देख रहे हैं कि ये एक्सप्रेशन जीरो होगा कि नहीं होगा, है ना। और ये क्या है, डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव तो डिक्रीजिंग फंक्शन है, ये तो हमने पता कर लिया है। तो डेरिवेटिव जीरो पर इसका वैल्यू कितना रहा है, कॉट इनवर्स जीरो हो गया पाई बाई टू एंड दिस इज जीरो। तो जीरो पर इसका वैल्यू है पाई बाई टू, है ना, ये पाई बाई टू लेट सपोज। एंड वन पर जो वैल्यू आएगा इस फंक्शन का, क्योंकि डिक्रीजिंग है तो डेरिवेटिव डिक्रीजिंग है, तो वन पे वैल्यू कितना आएगा, कॉट इनवर्स मतलब पाई बाई फोर, और ये हो गया वन माइनस वन अपॉन मतलब पाई बाई फोर माइनस वन बाई टू समथिंग पॉजिटिव, है ना। तो लेट सपोज कि वन पे ये वैल्यू है, तो ऐसे डिक्रीज कर रहा होगा। एफ इनवर्स जो एफ डैश एक्स है वो तो डिक्रीजिंग है, तो जीरो पे वैल्यू पाई बाई टू आ रहा है, वन पर वैल्यू ये आ रहा है। इट मीन्स कि जीरो से वन में तो कहीं जीरो नहीं हुआ, ये जीरो से वन में ये डेरिवेटिव तो कहीं जीरो नहीं हुआ, तो ये ऑप्शन तो सही नहीं है फिर, है ना, तो ये तो गलत हो गया। ओके, अब देखो सेकंड ऑप्शन में कह रहा है कि फॉर एटलीस्ट वन एक्स, जीरो से इन्फिनिटी में कोई एक एटलीस्ट एक एग्जिस्ट करेगा एटलीस्ट, जिसके लिए ये एक्सप्रेशन क्या कहना चाह रहा है, ये एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन पाई माइनस एफ एक्स लेस देन वन होगा। ओके, अब देखो यहां से एक्चुअली हो क्या रहा है कि एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, कुछ ऐसा हो रहा है। यहाँ पे जो टर्म आ रहा है वो एक्चुअली कैसा आ रहा है, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी टाइप, है ना। तो अब जैसे ही एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी कुछ दिखा मुझे, तो एलएमबीटी से कुछ क्लिक होना चाहिए, क्योंकि एलएमबीटी में क्या होता है कि विद इन ए टू बी हम एलएमबीटी लगाते हैं, तो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए इजिकल टू किसी ना किसी पॉइंट पे वो डेरिवेटिव के इक्वल होगा, है ना। तो उसी कंसेप्ट से अगर मैं जैसे ये बोलूं कि जैसे लेट सपोज कि मैंने एक पॉइंट लिया यहाँ पे एक्स जीरो से इन्फिनिटी के बाद, फॉर एक्स जीरो टू इन्फिनिटी, ये लेट एक्स है और ये पाई बाई टू प्लस एक्स है ना, ये पाई बाई टू एक्स प्लस टू अपॉन पाई है, एक्स प्लस टू अपॉन पाई है ना, क्योंकि फंक्शन तो डिफरेंशिएबल है। कॉट इनवर्स एक्स कॉट इनवर्स एक्स को कोई दिक्कत नहीं है, एक्स कॉट इनवर्स एक्स जो है वो जीरो से इन्फिनिटी में ये डिफरेंशिएबल है, तो फिर एप्लीकेबल होगा एलएमबीटी के लिए। तो x और x प्लस टू अपॉन पाई के बीच में एटलीस्ट एक पॉइंट जैसे c है, तो उस पर डेरिवेटिव को क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन पाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एक्स प्लस टू अपॉन पाई माइनस एक्स, है ना। तो ये हो गया x से x कैंसिल हो गया, तो यहां से आ गया कि एफ डैश सी इज वॉट, एफ ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन पाई माइनस एफ एक्स अपॉन टू अपॉन पाई। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कम से कम कोई एक ऐसा पॉइंट है सी जिसपे मैं डेरिवेटिव को ऐसे लिख सकता हूं, है ना। यही एक्सप्रेशन लाने के लिए मैंने एलएमबीटी लगाया है ना। बट जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली जो डेरिवेटिव है वो क्या है, वो तो कॉट इनवर्स एक्स माइनस ऑफ एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आया था, और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है ना, ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो एफ डैश जीरो का अगर मैं वैल्यू निकालूं, तो एफ डैश जीरो तो कितना आएगा, पाई बाई टू, है ना, और माइनस जीरो, तो जीरो पर तो इसका वैल्यू कितना आ रहा है, पाई बाई टू। ओके, तो और अच्छा जीरो से इन्फिनिटी की बात हो रही है, और एफ डैश इन्फिनिटी, अगर मैं एफ डैश इन्फिनिटी को अप्रोच करें, एक्स अगर इन्फिनिटी को जाएगा तो ये कहां जा रहा है, कॉट इनवर्स इन्फिनिटी जीरो को अप्रोच कर रहा है, ये भी जीरो को अप्रोच कर रहा है, मतलब जीरो को जा रहा है। ओके, तो जो डेरिवेटिव है वो एक्चुअली पाई बाई जीरो से पाई बाई टू के बीच में है ना। तो अब डिक्रीजिंग है, तो जो तुमने एक्स सेलेक्ट किया है यहाँ पे, एफ डैश सी जो सेलेक्ट किया है वो तो जीरो के बाद लिया है ना। जीरो से इन्फिनिटी के बीच में कोई पॉइंट सी होगा यहाँ पे, तो उस पॉइंट पे जो डेरिवेटिव होगा एफ डैश सी वो डेफिनेटली किससे कम होगा, पाई बाई टू से तो लेसर ही होगा, है ना, पाई बाई टू से तो लेसर होगा। ओके, क्योंकि डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि एफ ऑफ एक्स प्लस टू अपॉन पाई माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन
2/π इज लेस देन π/2। ओके, तो यहां से f(x) प्लस 2/π माइनस fx इज लेस देन 1। तो किसी ना किसी एटलीस्ट एक x पर जो कि 0 से इंफिनिटी है उसके बीच में ये रिलेशन होल्ड कर रहा है, किसी ना किसी x के लिए रिलेशन होल्ड कर रहा है विद इन 0 टू इंफिनिटी में। यही वो ऑप्शन कह रहा है, ये देखो। तो जब भी तुम्हें f ऑफ b माइनस f ऑफ समथिंग दिख रहा है मतलब LMBT कुछ से सोच सकते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या कह रहा है, ये सही हो गया। तीसरा ऑप्शन कह रहा है नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन fx इज इक्वल टू sec x इज 1। मतलब fx इज इक्वल टू sec x का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है विद इन 0 टू 1, अच्छा विद इन 0 टू 1 नहीं, मतलब ओवरऑल fx इज इक्वल टू sec x का जो नंबर ऑफ सॉल्यूशन है वो 1 है। ओके, तो fx क्या है? fx जो है वो तो x cot इनवर्स x है ना। यानी मुझे ये सोचना है कि इसका कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, ये देखना है मुझे, ये सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है कि नहीं। ओके, अब इसके बारे में तुम क्या जानते हो, ये जो फंक्शन है fx के बारे में, क्योंकि f' तुमने निकाला था, f' कितना आया था cot इनवर्स x माइनस ऑफ 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है पहले ये देख लो, और थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि x cot इनवर्स का नेचर क्या है। तो इसका डेरिवेटिव तो ये आ रहा है, तो अब x तो 0 से इंफिनिटी पे डिफाइन है ना। तो x पॉजिटिव के लिए ये एक्सप्रेशन कैसा होगा, क्योंकि ये भी वेरी करेगा 0 से π/2 में, और ये कितना आएगा 0 पर तो इसका वैल्यू 1 आ रहा है और बाकी इंफिनिटी पे तो 0 जा रहा है। ओके, तो ये 0 से 1 में मूव करेगा और ये 0 से π/2 में मूव करेगा। तो कंफर्मली अभी कुछ नहीं कह पा रहे हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि जो f'(x) है वो नेगेटिव है, f'(x) नेगेटिव है विद इन 0 से इंफिनिटी में। तो f'(x) तो डिक्रीजिंग फंक्शन हो गया, ये तो हम पहले भी निकाल चुके हैं। तो f'(x) अगर डिक्रीजिंग फंक्शन है तो 0 से इंफिनिटी में ये डेरिवेटिव का थोड़ा रफली बात कर रहे हैं, कैसे डिक्रीज कर रहा है। तो f'(x) जो होगा वो f' इंफिनिटी से तो बड़ा ही होगा, यानी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी f'(x). तो जो f'(x) है, अब x टेंड्स टू इंफिनिटी पे डेरिवेटिव कहां जाएगा, x टेंड्स टू इंफिनिटी पे डेरिवेटिव कहां जा रहा है, इंफिनिटी पे ये 0 जा रहा है और ये 0 जा रहा है, तो ये 0 हो गया, यानी f'(x) तो पॉजिटिव आ गया। हमने डायरेक्ट नहीं बता पाए इसलिए हमने उसकी फिर मोनोटोनिसिटी का यूज किया डेरिवेटिव का, फिर वहां से हमें पता चला कि डेरिवेटिव तो पॉजिटिव आ रहा है। डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है मतलब फंक्शन तो इंक्रीजिंग है, मतलब फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ओके, ये डेरिवेटिव है फंक्शन का। तो f(x) इंक्रीजिंग हो गया। अब f(x) इंक्रीजिंग है, x cot इनवर्स x मतलब इंक्रीजिंग है, तो f(x) का 0 पर जो वैल्यू है वो तो 0 है, और फिर इंफिनिटी पे कहां जाएगा ये फंक्शन, ये चेक करना पड़ेगा अभी। यानी लिमिट x टेंड्स टू इंफिनिटी cot इनवर्स x अपॉन 1/x। x टेंड्स टू इंफिनिटी पे ये 0 जा रहा है और ये भी 0 जा रहा है ना। तो 0 अप्रोचिंग अपॉन 0 अप्रोचिंग हो गया, इस लिमिट को सॉल्व करो, ये आएगा 1, है ना। तो इसका मतलब जो फंक्शन है वो 0 पर 0 है और इंफिनिटी पे जा रहा है 1, जो कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी है। तो फंक्शन का जो रेंज है वो तो 0 से 1 हो गया, मतलब जो f(x) है वो तो तुम्हारा 0 से 1 तक जाएगा, है ना। फंक्शन के बारे में पता चल गया कि जो x cot इनवर्स x है वो तो 0 से 1 हो सकता है पॉजिटिव x के लिए। ओके, अब इसको तुम sec x के साथ सॉल्व कर रहे हो, ये क्वांटिटी हमेशा 0 से 1 के बीच में बोल रहे हो तुम, और ये क्वांटिटी तो हमेशा 1 से ग्रेटर होती है या फिर -1 से लेसर होती है, तो इसका तो कोई सॉल्यूशन ही नहीं हो सकता, फिर नो सॉल्यूशन। ओके।